Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम काफ़ी हद तक जानकारी हासिल कर चुके हैं और फाइनली बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में। Now in this video we are going to discuss miscellaneous exercise examples, वो हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 41 से। If R1 and R2 and R2 are equivalence relation in set A, so that R1 intersection R2 is also equivalence relation. Equivalence relations बताना है। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों सपोज AA बिलोंग्स टू R1। ये है ही क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है एंड AA is also belongs to R2 for all A belongs to A. Then AA belongs to R1 intersection R2. Therefore we can say that R1 intersection R2 is रिफ्लेक्सिव। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात, ए बी बिलोंग्स टू R1। ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 ये है, तो हमें आगे जाकर के ये बताना है कि बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ये हुआ ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। R1 सिमेट्रिक है तो बी ए बिलोंग्स टू R1, R2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक, बी ए बिलोंग्स टू R2। Therefore BA belongs to R1 intersection R2, क्योंकि BA दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। Therefore R1 intersection R2 is symmetric relation। ये सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ए बी R1 में है, ए बी R2 में भी है, बी सी R1 में भी है एंड बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। R1 जो है वो ट्रांजिटिव है, ए बी बी सी, तो ए सी बिलोंग्स टू R1 ऐसा हम कह सकते हैं। R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव,
सो AC इज बिलोंग्स टू R2, ऐसा हम कह सकते हैं। तो AC R1 में भी है, R2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये प्रूव हो गया दोस्तों। इसका ये मतलब हुआ R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Therefore, R1 intersection R2 is equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्तों। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे लेंगे illustration number 42. Let R be a relation on set A of order pair of positive integers where A means n cross n. Relation are defined as x, y are uv if and only if xv is equal to yu, so that relation R is an equivalence relation. ध्यान दीजिएगा, R is an ये हमें प्रूव करना है, बताना है। सबसे पहले हम ये कहेंगे एनी ऑर्डर पेयर इन ए, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी आर AB, since A into B is equal to B into A, वास्तव में दोनों सेम ही है, AB is equal to BA, therefore we can say that R is reflexive. AB R CD means AD is equal to BC. We can say that CB, चलो इससे पहले हम उल्टा लिखते हैं, मीनिंगफुल लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AD, तब भी सही है। अब इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस को चेंज करना है। CB इज इक्वल टू DA, तो यहाँ पर CD R AB, क्लियर दोस्तों? Therefore R is symmetric relation. Now ABR CD, तो क्या होगा? AD इज इक्वल टू BC
एंड सी डी आर ई एफ, तो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू डी ई। सो ए डी मल्टीप्लाई सी एफ इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी ई। C cancel from both side, D cancel from both side, AF is equal to BE, तो AB R EF, तो इसका ये मतलब होगा, अब देखिए AB से CD, CD से EF, तो रिलेशन हुआ ना AB से EF, तो R इज ट्रांजिटिव, तो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43 में। लेट एक्स बी द सेट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Relation R1 in set X defined as order pair XY where X minus Y is divisible by 3, and the relation R2 can define as order pair XY such that XY subset of 1 4 7 or XY subset of 2 5 8 or XY subset of 3 6 9, so that R1 is equal to R2। दोस्तों, यदि हम ये प्रूव करें A सबसेट B एंड B सबसेट A दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है, देन वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल सेट्स। सिमिलरली हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम R1 की बात करेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R1। R1 में वही ऑर्डर पेयर आ सकती है जिनका सब्ट्रैक्शन जो है इज डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम नंबर 1 लेते हैं तो 1 4 7, कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप। 1 4 का सब्ट्रैक्शन होगा 3 डिविजिबल बाय 3। 4 7 का डिफरेंस होगा 4 7 का डिफरेंस क्या होगा 3, वो भी डिविजिबल बाय 3 है। 1 7 का डिफरेंस लेंगे 1 7 का तो होगा 6, वो भी डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 2 लेते हैं, 4 लेंगे 5 एंड 8 लेंगे, कोई भी दो
वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो वो 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली 3, 6 और 9 की पेयर बनाते हैं तो वो भी डिविजिबल बाय 3 है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स वाई सबसेट ऑफ 1, 4, 7 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 2, 5, 8 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 3, 6, 9। तो इसका ये मतलब हुआ एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये R2 का कंस्ट्रक्शन है। सो R1 इज सबसेट ऑफ R2, इक्वेशन नंबर 1। अब उल्टा लेते हैं। लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, तो इसका ये मतलब होगा एक्स वाई इज सबसेट ऑफ 1, 4, 7 और एक्स वाई सबसेट 2, 5, 8 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 3, 6, 9। इसका ये मतलब हुआ आप इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, इनमें से कोई 2 नंबर लीजिए, इनमें से कोई 2 नंबर लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, इनमें से ही इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो डिविजिबल बाय 3 है ही। सो हियर वी कैन से दैट एक्स वाई माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका ये मतलब हुआ एक्स वाई बिलोंग्स टू R1, सो R2 इज सबसेट ऑफ R1, इक्वेशन नंबर 2। Therefore from equation number 1 and 2 we can say that दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं। सो R1 इज इक्वल टू R2 हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 44 में। लेट फंक्शन x डिफाइन एज f इज टू x to y defining relation R in X given by relation R is equal to order pair AB where f of A is equal to f of B. Examine whether R is an equivalence relation or not. सबसे पहले हम ये कहेंगे फॉर ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इट्स अ ट्रू। इट मीन्स ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ए बी बिलोंग्स टू आर, it means f of a is equal to f of b। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, f of b is equal to f of a। इसका ये मतलब होगा b a belongs to r, therefore r is symmetric, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी।
सो जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, सो फ्रॉम दीज टू कंडीशंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका ये मतलब होगा आर इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन को? चलो, इलस्ट्रेशन 45 ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 46, नंबर ऑफ one function from set A one, two, three to itself। ध्यान दीजिए दोस्तों। और एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1, यहाँ पर 1 है, उसमें ऑन टू फंक्शन की क्वांटिटी पूछी गई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इफ फंक्शन a to a and the number of a is equal to n elements are there, so number of 1 functions is equal to n factorial and number of onto functions which is also be n factorial। दोनों में सेम नंबर के एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में फ्रॉम ए टू ए, वेयर ए कंसिस्टिंग ओनली 3 एलिमेंट्स, सो number of 1 function is equal to 3 factorial is equal to 6। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 1 में, उसमें f from a to a where a is equal to 1, 2, 3 up to n elements are there। तो उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। उसमें n फैक्टोरियल आंसर आता है। और इलस्ट्रेशन 46 जो है, तो उसमें आंसर होगा 6। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 47, लेट सेट ए कंसिस्ट 1, 2, 3 elements, then show that the number of relation containing one, 2 and 2, 3 which are reflexive, transitive but not symmetric। ऐसे फंक्शंस और ऐसे रिलेशंस, नंबर ऑफ सच रिलेशंस इज इक्वल टू ब्लैंक। हालांकि हमें 3 प्रूव करने हैं,
ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन लेंगे, रिलेशन R1 लेते हैं। सेट ए पर वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 आई जाएगी। 1 2 को लेना है एंड 2 3 को भी लेना है। अब देखिए ट्रांजिटिव होना चाहिए 1 2 2 3, तो 1 3 कंपोनेंट आना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं करना है, 1 3 है तो 3 1 नहीं लेना है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं बताना है। चलो रिलेशन R2 कंसिस्टिंग 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। एक और एलिमेंट लेते हैं इसमें, सपोज 2 1 ऐड कर लेते हैं। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये एक रिलेशन होगा। R3 की हम बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1। मान लीजिए अभी हम 3 2 ऐड करते हैं तो 1 3 3 2 तो 1 2 ट्रांजिटिव होना चाहिए। 1 3 जो है तो उसका उल्टा 3 2 नहीं है, 3 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो है नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव तो होता ही है दोस्तों। और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ऐसे रिलेशंस देयरफॉर रिक्वायर्ड number of relations are 3। ऐसे रिलेशंस हमें 3 मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? और भी एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 48। number of equivalence relation in set 1 2 3 contain 1 2 and 2 1 are blank। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे? तो ऐसा ही एमसीक्यू बनता है दोस्तों, ये बेस्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। तो देखते हैं, एक रिलेशन लेते हैं हम R1। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, ठीक है। विच कंटेन 1 2 आना चाहिए, 2 1 आना चाहिए, तो ये रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2 3 3। 1 2 तो लेना ही है क्योंकि कहा गया है। अब मान लीजिए हम लेते हैं 1 3, तो हमें 3 1 तो लेना ही होगा।
क्लियर। चलो और अब हम लेते हैं 2 3, तो 3 2 भी हमें लेना ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 3 इतनी ऑर्डर पेयर्स है यहाँ पर। इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होते हैं यहाँ पर, तो 2 होंगे। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में एग्जाम्पल नंबर 17 है। लेट 1 2 3 सेट ए कंसिस्ट 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। 1 2 कंटेन हो या 2 1 हो या दोनों हो, तो उसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने आते हैं, तो 2 ही आते हैं। तो इसमें भी आंसर होगा 2, यही हम कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है उस पर जरा ध्यान केंद्रित करेंगे। लेट सेट ए कंसिस्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड द नंबर ऑफ रिलेशन contain 1 2i and 1 3i which are, कैसा होना चाहिए वो, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव तो लेना ही लेना है, विच कंटेन 1 2 एंड 1 3। सिमेट्रिक होने के कारण 2 1 लेना होगा, 3 1 भी लेना होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये हमें समझना है। तो ये रिलेशन जो है ध्यान से देखिए, तो ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव तो नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो देखिए 2 1 एंड 1 3, तो 2 3 आना चाहिए, लेकिन 2 3 कंपोनेंट यहां पर नहीं है। क्लियर दोस्तों, तो ऐसा सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा। तो
रिक्वायर्ड रिलेशंस इज इक्वल टू ओनली 1, तो इसका आंसर होगा 1। क्लियर दोस्तों, अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 49 शो दैट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन set containing element 1 2 having 1 as identity and having 2 as inverse of 2 is blank is exactly 1। ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस कितने हैं? 1। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करेंगे, 1 2 क्रॉस 1 2 टू 1 2। यहाँ पर ऑर्डर पे देखिए तो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 इतनी ऑर्डर पेयर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी, E इज इक्वल टू 1 है, तो A स्टार E इज इक्वल टू A और E स्टार A इज इक्वल टू A होता है। यदि हम A की जगह पे 1 लेते हैं तो वी गेट 1 1 इज इक्वल टू 1। यदि हम 2 लेते हैं A की जगह पे तो 2 1 का मतलब भी 2 होता है और 1 2 का मतलब भी 2 होता है। A की जगह पे 2 लेंगे तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 1। जब A एंड B बोथ आर इनवर्स होते हैं तो A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है A स्टार B इज इक्वल टू 1। और वैसे भी 2 एज ए इनवर्स ऑफ 2, इसीलिए यहाँ पर 2 2 बनाएंगे तो सिर्फ हमें मिलेगा 1। तो देखिए इन सभी के लिए हमें ऑर्डर पर मिलती है ये। सो द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट 1 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मिलेगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से हमें ये समझना है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 50, कंसीडर आइडेंटिटी फंक्शन in is to n to n, in of x is equal to x where all x belongs to n is onto function, show that although in is onto but in plus in is to n cross n, in plus in of x is equal to 2x is not onto। एक बात तय है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज बी onto, we know
in is to n to n in of x is equal to x, and in plus in n to n in plus in of x is equal to 2x. If n is domain containing positive integers, if we take x is equal to 1, we get 2 into 1 2, we get 2 4 6 8 such even values, even integer, but never get odd integers. Therefore range of in plus in is equal to 2x, where x belongs to n but not exactly equal to n. Therefore in plus in is not onto functions. क्लियर दोस्तों, आप समझ रहे हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 51। कंसीडर फंक्शन एज गिवन बाय f of x is equal to sin x and g is to from 0 pi by 2 to r, g of x is equal to cos x, so that f and g are 1 1, but f plus g is not 1 1. दोस्तों, for any x1 not equal to x2, sin x1 is not equal to sin x2 and cos x1 is not equal to cos x2. G of x1 is not equal to g of x2, and here f of x1 is not equal to f of x2. According to the definition of fun1 function, we can say that f and g are 1 1 function, but binary operation for f plus g, which consists domain 0 to pi by 2, f plus g from 0 to pi by 2 to r, and f plus g of x is equal to f of x plus g of x, means sin x plus cos x. f plus g में 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक की वैल्यू आ सकती है। इफ वी सिलेक्ट 0, वी हैव sin 0 plus cos 0, 0 plus 1 is 1. f plus g of pi by 2 is equal to sin pi by 2 plus cos pi by 2. 1 plus 0 is equal to 1. Here f plus g दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों के लिए x1 x2 डिफरेंट है। Therefore we can say that f plus g is not 1 1 function.
क्लियर दोस्तों? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? तो इस तरह से इतने इलस्ट्रेशंस जो है वो आप प्रैक्टिस करें, समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू।